नमस्कार। 1 दिसंबर 2025 को भारत में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आज का वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। 1 दिसंबर 2025 को जो न्यू रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, तो इसमें 1 दिसंबर से पूरे देश भर में 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसकी आपकी जेब पर सीधा प्रभाव असर डाल सकता है। जिसमें मुख्य रूप से सीएनजी, एलपीजी, क्योंकि ये गैस के नियम हर महीने बदलते हैं। हर महीने आपके पैसों से जुड़े कुछ न कुछ ज़रूरी बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है और नवंबर का महीना ख़त्म होने के बाद दिसंबर का महीना आते ही कुछ बड़े बदलाव आ गए हैं। 1 दिसंबर से जो लागू हैं उन बदलावों के बारे में जानकारी ये है कि इसमें 6 बदलाव मुख्य रूप से हैं। और दिसंबर में पेंशन प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों को जो दस्तावेज हैं वो जमा करवाना भी ज़रूरी है। तो सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव ये हर महीने कंपनियों द्वारा सीएनजी, जेट फ्यूल और सीएनजी की कीमतों में बदलाव किया जाता है। 1 दिसंबर से कीमतें फिर से बदल सकती हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव है। सरकार हर महीने एलपीजी की कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में जुड़ी बदलाव करती हैं और अब दिसंबर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल जो आईओसी की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर में दिल्ली में 19 किलो वाले हलवाई या कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 5 रुपये की कमी की गई है और इस फाइनेंशियल ईयर में इससे पहले 1 अक्टूबर को इसके दाम में 15 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। पेंशन स्कीम और जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा बदलाव है। जो पेंशन लेने वाले सभी बुजुर्गों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने साफ कहा था कि हर पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ेगा, वरना जनवरी से पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि घर बैठे बैठे 2 मिनट में काम हो जाता, क्योंकि अब आपको बैंक ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑनलाइन काम हो सकता है। 1 दिसंबर से कई बैंक और वित्तीय कंपनियों ने अपने ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, निवेश और कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए हैं। अब आपका अकाउंट पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में चार्जेस भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब लेन देन पर ज़्यादा फीस लग सकती है या कुछ में छूट भी मिल सकती है। दिसंबर में ऐसे बदलाव हो सकते हैं, इसलिए अपने बैंक के ऐप और मैसेज पर नज़र ज़रूर रखें। आयकर फाइलिंग की तारीख जो थी, आयकर से जुड़ी ज़रूरी फाइलिंग की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। इसमें धारा 194 IA और 194 IB और 194M और 194S के तहत अक्टूबर माह में की गई कटौतियों का TDS विवरण जमा करना शामिल है। साथ ही जिन कंपनियों या लोगों पर ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग नियम लगते हैं उन्हें भी धारा 92E की रिपोर्ट इसी दिन तक फाइल करनी थी। बैंक का जो हॉलीडे है वो दिसंबर के महीने में कुछ दिनों तक त्योहार की वजह से बैंक हॉलीडे रहेगी। ऐसे में अगर आपका कोई बैंक का काम हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि भारत में इस महीने बैंक की लगभग 18 दिन की छुट्टियां रहने वाली है। मतलब ब्रांच बंद रहेगी। ये सब RBI के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक हॉलीडे रहती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हर साल बदलाव होते हैं और इन बदलावों से हमारे ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, कुछ नियम बदल जाते हैं और कुछ को हम भूल जाते हैं कि आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये सब
ज़रूरी होता है। हर महीने आपके पैसों से लेन देन से जुड़े ज़रूरी बदलाव होते रहते हैं। इन ज़रूरी में सीएनजी बता दिया आपको, एलपीजी सिलेंडर कीमतों में बदला, ये पेंशन वाले नियम और ऑनलाइन बैंकिंग है। 1 दिसंबर से कई बैंकों में वित्तीय कंपनियों में जो अपने ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, निवेश और कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए। आपका अकाउंट्स पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और कुछ बैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड के चार्जेज भी बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बैंक के नियम। और एक नियम है आधार का, जिसमें आधार कार्ड है वो 1 दिसंबर से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि पहले नियम था उसमें कुछ एड्रेस चेंज करना था, वो अभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम नया है। पैसे गैस के दायरे में बदलाव, सीएनजी और पीएनजी, एलपीजी और तेल विपणन कंपनियां हैं वो आगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर महीने करती रहती हैं, क्योंकि उनका जो डीजल सिलेंडर और दिसंबर में डीजल के जो बदलाव हो सकते हैं, और क्योंकि पिछले महीने भी कुछ 19 रुपये का कुछ हुआ था। पेंशनधारियों के लिए प्रमाण पत्र बता दिया, ऑनलाइन बैंकिंग, कार्ड के नियम, उसमें थोड़ी रेट बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, और फाइलिंग की जो समय सीमा है ई फाइलिंग की, और वो भी ख़त्म हो गई है, बैंक की अवकाश हो गई है। तो इस प्रकार से दिसंबर का जो महीना सर्दी का मौसम है और इसमें छुट्टियां काफ़ी रहने वाली है, और उन छुट्टियों में बैंक के नियम और ये बदलाव हुए हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बदलाव हर महीने आते हैं, कुछ न कुछ बदलाव लेकर के, चाहे जो आधार कार्ड की रेपो रेट हो या एलपीजी सिलेंडर कीमतों में बदलाव हर महीने आते हैं। तो वैसे ही जो 1 दिसंबर है, तो देश भर में कई बदलाव 1 दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगे। ये दिसंबर देश भर में बड़े बदलाव हैं, वो घरेलू सिलेंडर कीमतों, और इसमें आधार कार्ड में है, तो उसमें आधार कार्ड नियंत्रण करने वाली जो संस्था है उदय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रही हैं कि दिसंबर 2025 में आधार कार्ड की लुक बदलने वाली है, और मौजूदा समय में आधार कार्ड में आपके नया पता, मोबाइल नंबर और आधार के नंबर जैसी डिटेल देखने को मिलती है। लेकिन अब जल्दी इसकी लुक बदली हुई दिखाई देगी। अब आधार कार्ड में आपके क्यूआर कोड के साथ फोटोग्राफ ही देखने को मिलेगी, और लोगों को सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया, और इन क्यूआर कोड को न्यू आधार ऐप से स्कैन किया जाएगा, फिर फेस रिकॉग्निशन के ज़रिए वेरिफिकेशन होगी। रेपो रेट में भी कटौती की हो सकती है कि हर महीने आरबीआई और मौद्रिक जो समिति है आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में बैठक आयोजित होती हैं, और इस बैठक में नया रेपो रेट को भी रिव्यू किया जाता है। रिव्यू की बात तो यह होता है कि रेपो रेट में बदलाव करना है नहीं अगले महीने यानी दिसंबर। तो दिसंबर में बैठक होने वाली, ये 3 दिसंबर को आयोजित बैठक होगी। उसके बाद में रेपो रेट के बारे में मालूम पड़ेगा कि रेपो रेट कम हुई या ज़्यादा। इस प्रकार से दिसंबर की ये और भी कुछ छोटी मोटी खबर हो सकती हैं, लेकिन मुख्य जो ये 1 दिसंबर से बदलाव है वो ये हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।